अजय, good morning students, welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. निष्का, प्यांशी, तनीषा, तेनिया, बस इतना ही है। राजा नहीं है तो मनीष नहीं है। Okay, fine. चलो, so we are going to start exercise number 7.6 today and the topic is integration by parts. Integration by parts. एक्सरसाइज की शक्ल देख के बता रही है कि पार्ट्स से करना है। करीब करीब हर क्वेश्चन में स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है कि नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट और ऐसा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है जो इस टेक्निक के अलावा किसी और टेक्निक से सॉल्व नहीं हो सकता। भाई प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ठीक है, अच्छी बात है, बट वो सॉल्व नहीं हो सकता इस टेक्निक के अलावा किसी और टेक्निक से। तो फिर तो अप्लाई करना ही पड़ेगा हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। कल हमने इंट्रोडक्टरी क्लास करी थी तो उसमें हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा था। फॉर्मूला सबसे पहले मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। फॉर्मूला ये था कि इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। याद हुआ फॉर्मूला सबको? पहला फंक्शन अगर u मानू एंड सेकेंड फंक्शन अगर, पहले तो आइलेट टेक्निक से इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहला किसको मानना है और दूसरा किसको मानना है। I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस। एंड अलजेब्रिक फंक्शंस याद रहे सारे इंक्लूड करता है, रैशनल भी इंक्लूड करता है, पॉलिनोमियल, मॉड्यूलस, आपके कांस्टेंट सारे। ठीक है, T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। याद रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस केवल ये नहीं है, ये भी है। ठीक है जी, कल को अगर e टू द पावर x की जगह 5 टू द पावर x आ जाए तो सर ये कौन सा फंक्शन? ये भी एक्सपोनेंशियल ही है, ये भी एक्सपोनेंशियल ही है। ठीक है ना, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो कोई साधारण इस टाइप का कोई नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 10 टू द पावर x आ जाए तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, तो सही वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारे। फाइन, ओके, सॉल्व तो हमको वैसे ही करना है जैसे करते थे। ओके, तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो लगा दिया करो फिर एक ब्रैकेट लगा दिया करो। अब देखो एक्चुअली मैं ये की यही चीज वापस लिख रहा हूं बट u का बस डेरिवेटिव, u के आगे डी बाई डी एक्स लगा रहा हूं। ये की ये चीज वापस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बट u के आगे क्या लगा रहा हूं? डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u और फिर वही इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके अगेन एक डी एक्स। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, याद हुआ? ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। कुछ एक क्वेश्चन तो बड़े आसान आएंगे। एक्स साइन एक्स किया था कल हमने, एक्स कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स कर दिया था, एक्स साइन एक्स क्यों नहीं कर पाएंगे हम? देखो क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो आइलर टेक्निक से पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा अलजेब्रिक और ए के बाद आएगा टी ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। सो दिस विल बी माय फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी माय सेकंड। आज सर्दी ज्यादा है क्या? कल से भी ज्यादा है ना? हाँ, Yes, sir. ये फील हो रहा है। हाँ, तेरे को क्या पता चल रहा है? घर पे बैठिए, एक्स साइन एक्स डी एक्स। ओके, ठीक है। सो अब वैसे तो जब आप एग्जाम में करेंगे तो लिखना पड़ेगा वी नो दैट यू वी का डी एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू, चलो पहला क्वेश्चन है तो मैं टेक्निक से समझा देता हूँ, है ना। वी नो दैट, एग्जाम में आपको क्या करना है, फिर अगले क्वेश्चन से बार बार नहीं लिखेंगे अपन, है ना। वी नो दैट यू वी डी एक्स इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट, फिर d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज्ड एंड अगेन एक dx। ठीक है, ये लिखने के बाद, ठीक है, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वेयर, ये भी लिखना पड़ेगा, वेयर u स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फंक्शन एंड v स्टैंड्स फॉर सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो अब फर्स्ट हमारा x है और साइन x है ना। सो हमारा i को अगर अपन इसी हिसाब से तोड़ें तो इस फॉर्मूला के हिसाब से पहले आएगा u क्या है हमारा, हमारे फंक्शन में u क्या है, x, आई विल राइट x हियर। फिर हमारे हिसाब से v क्या है, साइन x,
तो साइन एक्स डी एक्स, बिल्कुल इसी फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि उसमें u लिखा हुआ है, हमारा u क्या है, x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट में डी एक्स। फॉर्मूला के हिसाब से हमने ब्रेक कर लिया उसको, चलते हैं आगे, अब सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 इंटू साइन एक्स का वही माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज dx। चलते हैं आगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स cos x, इसको लिख सकते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस बाहर ले लेता हूं तो बाहर प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करना है फाइनली आपको। एंड cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस sin x प्लस c। आंसर, अगर आप पॉजिटिव टर्म पहले लो तो sin x पहले लिख लो, sin x माइनस x cos x प्लस, आंसर कर दो मैच, ठीक है, इजी। अच्छा, x sin x का किया अभी अपन ने, x cos x का क्या आया था, क्या बताना एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x, जो पहला एग्जांपल किया था अपन ने कल, क्या आया था बताओ, x sin x प्लस cos x प्लस, ठीक है, क्यों लिखा मैंने बताए, याद कर लो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड चीजें वो याद करती रहनी पड़ेंगी, जितनी जितनी याद हो पाती है हमारी अपनी अपनी कैपेसिटी से, क्लियर है ना। ये दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बट ऑल्सो आप बोर्ड के बाद बेटा एंट्रेंस देना है, साइंस मैथ्स फील्ड चुन लिया तो अब एंट्रेंस के लिए रेडी हो जाओ। बोर्ड खत्म हुआ तो एक नई परीक्षा शुरू हो जाएगी कि कॉलेज कौन सा मिलेगा, एडमिशन, आईआईटी, जेईई, जो भी आप करोगे, जो भी आप करोगे एक्स वाई जेड, एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा कोई सा भी, तो उसमें आप एक्स cos x dx का, उस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए एक्स cos x dx का आपको याद करके ही जाना पड़ेगा कि एक्स sin x प्लस cos x होता है, तभी वहां पे विद इन 30 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ऐसे में सोचना बोर्ड क्लियर कर ली जिंदगी सफल हो गई, असली जिंदगी तो इस बोर्ड के बाद शुरू होगी, ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब थोड़ा क्विकली करें, x sin 3x, भाई 10-12 क्वेश्चन तो करें एक दिन में, 2 दिन में खत्म करते हैं एक्सरसाइज। x sin 3x, तो बोलो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट कौन सा होगा, वही सेम फर्स्ट फंक्शन ये, एंड सेकंड फंक्शन sin 3x है, लेकिन अब की बार सारे याद मत करो, अब आपको सर, अब आप कहोगे x sin 3x भी याद करो, नहीं कहूंगा, x sin x, x cos x, x tan x, मेन जो है log x, इनके याद रखो, ठीक है, ओके। तो x sin 3x पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल यानी sin 3x का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ d by dx ऑफ x into integration of sin 3x again dx ब्रैकेट क्लोज अगेन dx, ओके। तो x sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, देखो sin 3x का तो होगा, जैसे sin x का होता है माइनस cos x, तो sin 3x का माइनस cos 3x, लेकिन एंगल जो है वो 3x है, तो 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, माइनस, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाया नहीं था क्या, अच्छा ये लग गया, हाँ, ब्रैकेट लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 3x का वही जो ऊपर किया, कॉपी पेस्ट करना होता है, जो ऊपर किया एज इट इज लिखना होता है, dx, फाइन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x, इधर से माइनस इधर से माइनस कर देता हूं प्लस, ठीक है, और 1/3 ले लेता हूं बाहर, 3 आ रहा है ना, तो इंटीग्रेशन क्या बचा अंदर, cos 3x, अब cos 3x का क्या होगा, sin 3x/3, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ये नीचे थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ लिख देता हूँ माइनस एक्स बाई 3 cos 3x एज इट इज, प्लस यहां से एक 3 और निकल के आएगा,
तो ये 1/3 और 3 क्या हो जाएगा 1/9। एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ आंसर 1/9 sin 3x प्लस मैच करो आंसर -x/3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x। हो गया मैच। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चंस करके आओ घर से? 5 है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ x log x सॉल्व करते हैं अपन, बट फिर आगे से याद भी करेंगे। x sin x, x cos x, x log x इस टाइप के अपन याद भी रखेंगे ना। x log x बोलो अब की बार फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा? लॉग पहले आ जाएगा है ना, एंड अलजेब्रिक बाद में आएगा ना। लॉग की प्रायोरिटी पहले रहेगी। तो इक्वल टू log x इंटीग्रेशन x dx माइनस होल इंटीग्रेशन। अब मैं log x का डेरिवेटिव सीधे ही कर रहा हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे ना। आपको नहीं करना एग्जाम में, आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ही करना है सबका ना। हाँ तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू यही सेम इंटीग्रेशन x dx लिख ही देता हूँ ना। क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x² 2 dx। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ x वही हो जाएगा x² 2 log x माइनस यहाँ से 1/2 को बाहर ले सकता हूं मैं, और x से एक x कट गया तो अंदर केवल एक x रह गया। तो फाइनल आंसर इज x² 2 log x माइनस x² 2 वापस हो जाएगा तो 1/4 x² या x² 4 लिख सकते हो है ना, x² 4 प्लस आंसर। ठीक है, x² 2 log x माइनस x² 4 प्लस। कर रहे हैं मैच आंसर्स कनिष्का, प्रियांशी, तनीषा। Yes, sir. ठीक है बोलो प्रियांशी। सर अगर यहाँ पे इनवर्स फंक्शन आता तो? किसका इनवर्स फंक्शन? ट्रिगोनो। आ गया ना, अगला आगे है ना, 7वां देखो, आने दो। 7वां क्वेश्चन देखो, दिख रहा है x sin इनवर्स x। नहीं सर, इनवर्स फंक्शन और log x दोनों साथ आते तो? इनवर्स फंक्शन और लॉग के साथ आते हैं तो पहले आइलेट में पहले इनवर्स आता है और फिर लॉग आता है। ठीक है, आइलेट में पहले क्या आता है? log का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना? तो सिखाया था ना, लॉग का इंटीग्रेशन कल नहीं किया था और बोला भी था याद रखना। ठीक है, log x को ब्रेक करना पड़ेगा, log x इंटू 1। हाँ log x इंटू 1 में उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और log x इंटू 1 में अगर वेटेज ज्यादा है क्वेश्चन का तो log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन वापस पार्ट्स के अंदर पार्ट्स हो जाता है। कई बार होता है पार्ट्स के अंदर पार्ट्स के अंदर पार्ट्स 3-4 बार भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और नहीं अगर कम वेटेज है तो log x का इंटीग्रेशन याद रखो, सीधे सीधे पुटअप कर दो। ठीक है यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 x log 2x। ये करते हैं x log 2x। तो पहला फंक्शन log 2x और दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक x। ठीक है, इक्वल टू, तो पहला फंक्शन एज इट इज log 2x इंटीग्रेशन x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ, छोड़ो ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, सीधे सॉल्व करता हूँ। log 2x का डेरिवेटिव बोल दो। log x का क्या होता है 1/x, तो log 2x का क्या होगा 1/2x, और 2x का भी तो होगा 2। डिवाइड नहीं करना, आपकी बात डेरिवेटिव कर रहा हूँ, कहीं 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वही सब चल रहा है ना कि डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। अभी इस केस में तो मैं डेरिवेटिव ही निकाल रहा हूँ एग्जैक्टली। तो log 2x का डेरिवेटिव 1/2x और 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से 2। ठीक है, तो चलते हैं इनटू x का इंटीग्रेशन x² 2 dx। 2 से 2 गया, x से स्क्वायर गया, x/2 बचा। ठीक है, तो उसको तो करो x² 2 log 2x माइनस 1/2 बाहर आ गया, x बचा, x² 2, तो मैं सीधे x² 4 लिख देता हूँ प्लस
रह गया क्या एक? अच्छा 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 ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स रह गया, अभी कर लेते हैं इसको भी। इतना कर लिया, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलें आगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सपोनेंशियल की गिनती सबसे आखिरी में होती है, सबसे इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होता है वो, है ना, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स इजीली इंटीग्रेबल हो गया ना, तो इसलिए सबसे लास्ट में रहता है वो। पहले कौन? फर्स्ट ये, सेकेंड dx। ठीक है, तो पहला फंक्शन एच इज ई टू द पावर एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स dx। चलो आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही ई टू द पावर एक्स माइनस 2 में बाहर ले लेता हूँ, तो x इंटू ई टू द, तो पार्ट्स के अंदर पार्ट्स हो गया। ऐसे केस में हमको क्या करना होता है, हमको ये देखना होता है कि ओरिजिनल फंक्शन से ये फंक्शन छोटा भी हुआ या वैसा ही रहा, ये बढ़ तो नहीं गया। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, अभी एक्स हुआ तो स्क्वायर से एक्स हुआ ना, यानी 2 से 1 डिग्री हुई ना, तो नेक्स्ट स्टेप में 0 हो जाएगी, यानी एक्स खत्म हो जाएगा, यानी कि ये सॉल्वेबल है। ये हिंट ले लिया करो कि ये सॉल्वेबल है। कुछ फंक्शन तो सॉल्वेबल ही नहीं होते हैं, मतलब उनका इंटीग्रल मौजूद ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो कौन से होते हैं, जब पार्ट्स के अंदर पार्ट्स लगा रहे हैं तो फंक्शन बड़ा होता जा रहा है, या बराबर रह रहा है, छोटा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये छोटा हो रहा है, दैट मीन्स ये सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं आगे, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट लगा दो बड़ा सारा, और इस पे वापस पार्ट्स लगाओ। तो फर्स्ट फंक्शन वही सेम ये वाला, सेकेंड फंक्शन ये वाला। पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx माइनस ब्रैकेट लगाओ फिर अंदर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स dx। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। कहाँ, एक बात है, कोई बात, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया ना, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया इसलिए फर्क नहीं पड़ा। इंटीग्रल साइन पहले आएगा, ऐसे कह रहे हो आप, है ना, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, अंदर वाला सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, सब कुछ सॉल्व हो चुका है, प्लस सी। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स माइनस या प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो कॉमन वॉमन देख लो, कॉमन आ रहा है क्या कुछ, क्या आ रहा है, ई टू द पावर एक्स, यहाँ लिख देता हूँ, ई टू द पावर एक्स अगर कॉमन ले लें तो इधर से बचता है एक्स स्क्वायर, इधर से बचता है माइनस 2x, उधर से बचता है प्लस 2 प्लस सी, आंसर। ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस सी, तो 2 बार पार्ट्स लगाना पड़ा इस बार हमको। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, 4th हो गया, 5th भी हो गया, 6th। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, देखो ये एक्स स्क्वायर लॉग, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अभी जैसे अपन ने e टू द पावर x कॉमन निकाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अभी तो ये स्प्लिट नहीं हो रही, लेकिन इन केस अगर स्प्लिट हो तो वो भी करना है क्या आगे? हाँ बिल्कुल करना है, अगर स्प्लिट हो रही है तो करना है। ठीक है, यस सर। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो ये सेम टू सेम वही ऐसे अभी की तरह होगा, डबल बार होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक बार तो एक्स बनेगा, पर उधर ई टू द पावर एक्स था, लॉग एक्स था, लेकिन एक्स स्क्वायर तो है ना, तो एक्स स्क्वायर से पहले एक्स बनेगा, एक्स से फिर वापस खत्म हो जाएगा, डबल बार इसमें पार्ट्स लगेगा जैसे इसमें लगा। चलो करते हैं फर्स्ट फंक्शन। अच्छा फर्स्ट फंक्शन आपकी बार ये है और उसमें वो था, तो हो सकता है कि ना भी लगे, चलो देखते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज नहीं लगेगा शायद, इसमें डबल बार, एक बार में काम हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, लगेगा क्या, देखते हैं चलो। हाँ, फर्स्ट फंक्शन log x, सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ, हाँ log x का डेरिवेटिव सीधे सीधे 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ क्या चाहिए फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाय 3 dx।
ठीक है, तो ये कट के क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना। ऊपर आ जाओ, तो एक बार में ही हो गया अब की बार काम तो, है ना। एक्स क्यूब बाय 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 बाहर निकाल देता हूं, और एक्स स्क्वायर बचा अंदर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स बच गया। कैसे करेंगे, एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 वही सेम, और बाहर 1/3 है ही सही, तो एक्स क्यूब बाई 9 हो जाएगा प्लस आंसर। हाँ, एक्स क्यूब बाई 9 प्लस, करो मैच। तो इसीलिए इंट्रोडक्टरी क्लास इंपॉर्टेंट होती है। अभी देख रहे हो कितनी स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक क्लास लगती है हमारी, यूं कहूँ एक दिन वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा वो, लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज कितनी बिल्कुल स्मूथली चलती है, कुछ डाउट ही नहीं होती कुछ क्वेश्चंस तक। तो चले नेक्स्ट, 6th के बाद 7th, एक्स साइन इनवर्स एक्स। हाँ, ये आ गए उस टाइप के फंक्शन जिसमें अपने को आगे का सारा लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा, और एक मिनट रुको, एक्स साइन इनवर्स एक्स में लेना पड़ेगा आगे के कॉन्सेप्ट का सारा, एक एक्स कॉस इनवर्स एक्स में लेना पड़ेगा। तो 7th एंड 9th एक बार पेंडिंग रखो, पहले बाकी के करते हैं। इन दो क्वेश्चंस को एक बार पेंडिंग रखो, इसके लिए कुछ एक फॉर्मूले और बताएंगे आपको ना, है अगली एक्सरसाइज के, बट हम इसी एक्सरसाइज में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं आएगी, उसमें नहीं आएगी दिक्कत, दिक्कत इन दोनों में ही आएगी, मतलब आगे वाले फॉर्मूलों का सहारा इन दोनों में ही लेना पड़ेगा ना। चलो 8 करते हैं अपन, है ना, एक्स टेन इनवर्स एक्स, dx। तो पहला ऑब्वियसली इनवर्स फंक्शन बनेगा, एंड सेकंड जो भी बच गया इक्वल टू, सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, dx। यहां तक कोई डाउट? ओके, इसको सॉल्व कर देता हूं, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर निकाल देता हूं मैं, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कैसे करेंगे इस फंक्शन को सॉल्व, इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे आप, 7.6 तक आ गए ना, ये तो 7.3 7.2 में भी हो गया था, 7.1 में भी हो गया था है, और अभी लेटेस्ट भी हमने इस टाइप का कुछ देखा है। बताओ, क्योंकि बेटा ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना कि इसका कैसे इंटीग्रल करेंगे, तो फिर ये मान के चलो सब वेस्ट है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुनाई नहीं दिया, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर नहीं होता ना, सब्सटीट्यूशन अभी इस पोजीशन में तो नहीं लगा सकते, पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शंस कर दो। फिर पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं अपन, a बाई और b बाई, पहले तो प्रॉपर में चेंज करें, वेरी गुड, और प्रॉपर में चेंज करने के बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कन्वर्ट करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही तो फैक्टर है, पार्शियल फ्रैक्शन में तो कुछ फैक्टर्स तो हों, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर टूट भी नहीं सकता, तो पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं करेंगे, जैसे ही प्रॉपर में चेंज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रॉपर में चेंज करो, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कराओ किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, या इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 टाइम जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस, तो -1 रिमाइंडर बच गया। तो क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हो गया, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1, और ये माइनस है तो माइनस लगा देता हूं, माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन होता है सारा, क्योंकि क्लास 12th में आके हम लॉन्ग डिवीजन मेथड तो नहीं बताएंगे उसको, भाई ऐसे चलता है, इक्वल टू यहाँ पे सेम। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, अभी आपने जो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया वो सही है तरीका, बट कई बार क्या होता है हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी है और काफी क्वेश्चंस कर लिए। कैसे,
देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं अलग पेज पे लाके आपको समझाता हूँ। हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं और माइनस कर दूं, कोई दिक्कत? अब आप इसको तो कर दो अलग और इसको कर दो अलग, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट के 1 हो गया। तो अभी जो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया उससे भी यही आ रहा है, और प्रैक्टिस अच्छी थी तो मैंने यार 1 प्लस माइनस कर दिया, उससे भी आ गया। दोनों मेथड्स आर करेक्ट, ठीक है। अगर इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि 1 प्लस माइनस करने से काम हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर हथियार तो है ही प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो तो हथियार तो है ही से, ठीक है। क्लियर है? चलते हैं, कहाँ छोड़ा था हमने? ओके, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, इसका क्या होता है सब जानते हैं, प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 से एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो x/2, और माइनस माइनस प्लस, तो टेन इनवर्स x/2 प्लस सी। मैच करो, इसी फॉर्म में है क्या? इसी फॉर्म में है, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बोलो। अगर यहाँ तो पे सर जैसे बोलो। अपन ने टेन इनवर्स का कर दिया, तो वैसे अपन ने साइन इनवर्स को ट्रीट क्यों नहीं किया, उसको क्यों छोड़ दिया अगली एक्सरसाइज के लिए? अभी पता चल जाएगा, ले लेते हैं इसी के बाद, ले लेते हैं इस क्वेश्चन के बाद ही ले लेते हैं। उस अगली एक्सरसाइज के लिए नहीं छोड़ा, अभी करेंगे इस एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज का कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी करते हैं, रुको। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 2x होता तो मैं इसको t ले लेता, फिर तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो ये करना है, नहीं मौजूद है तो ये करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, या इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन में कैसे लेके जाएं, सब सोचना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा किया अभी अपन ने? 8, और x साइन इनवर्स x कौन है? चलो, तो x साइन इनवर्स x ले लो। अब इन दो क्वेश्चंस में हमको थोड़े से मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। x साइन इनवर्स x i इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx। फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियसली ये होगा, एंड सेकंड फंक्शन ये होगा, ठीक है। तो i क्या बनेगा? थ्रू फॉर्मूला, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कौन बताएगा? और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई dx। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं यहां तक? ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स माइनस, बोलो 1/2 ले लूं बाहर, क्या बचता है अंदर? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचता है, ठीक है। अब ना तो ये सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो, सब्सटीट्यूशन सॉल्व हो सकता है कि अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लूं तो वहां से एक्स स्क्वायर तो निकलने से रहा, नहीं निकल सकता ना, क्या करें? हालांकि ऐसे क्वेश्चंस किए हमने, ऐसी बात नहीं है, बट फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे। लेकिन चलो एक बार आप बताओ, आप सोच के बताओ, कनिष्का आप बताओ क्या करना चाहिए? हम्म
सर एक फॉर्मूला लग तो रहा है वैसे इसमें, पर कौन? ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है। हाँ नहीं वही, लगेगा, नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, वही तो दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? और तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही तो दिक्कत है कि ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है। यस सर। बोलो जनक। लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, उसमें तो ऊपर क्या रहता था, वन रहता था, एक्स रहता था। और अगर आप कहो कि सर आना नीचे रूट भी हो जाता था, तो ऊपर ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट या लीनियर रहता था। अभी तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है। बोलो प्रगति। ठीक है, तो एक बार के लिए तो वही कॉन्सेप्ट यूज करो जो अभी अपन ने यूज किया, उसके बाद फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं सेम वैसा बनाने की कोशिश करूं। ऊपर एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ माइनस लगा देता हूं, अगले स्टेप में करता हूं। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स -1/2 इंटीग्रेशन। देखो नीचे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो लेट्स मेक दिस एक्स स्क्वायर नेगेटिव। इसको नेगेटिव किया तो बाहर पॉजिटिव, इसको नेगेटिव किया तो -1/2 क्या हो गया बाहर, मतलब माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए। अब नीचे भी माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है प्लस का 1 भी है, तो एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ये टेक्निक्स पे बेटा काम करना शुरू कर दो, ऐसी टेक्निक्स आगे बहुत यूज करनी। भाई कैसे मैं उसको ऐसे बनाऊं कि वो कट जाए या इजीली इंटीग्रेबल हो जाए। तो मैंने देखा यार ऊपर वाले को 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाते हैं, तो सबसे पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर +1 चाहिए तो +1 के साथ -1 दे दिया। अब क्या कर दो, इसको कर दो अलग अलग। अब क्या कर दो, इसको कर दो अलग अलग, ये अलग और ये अलग। ठीक है, करते हैं अलग अलग, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये लास्ट वाले स्टेप समझ नहीं है, एक बार वापस समझा दो। देखो आप मुझे बताना तनीषा, नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर है, ऊपर प्लस का एक्स। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो बाहर प्लस करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब नीचे प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 अगर मैं यहां लगा दूं तो माइनस का 1 भी लगाना पड़ेगा। आप सोचो 1 से -1 कैंसिल आउट होके और ये माइनस साइन बाहर आ जाए, तो वापस ये वो की वही चीज बन सकती है ना जहां से मैंने शुरू किया। भाई देखो यस सर। ये 1 से -1 कट गया, ये माइनस साइन है, इसको लगा दिया मैंने बाहर। तो अब जो चीज बची हुई है ये सेम वैसी है कि नहीं है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यस सर आ गया। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग करना है अपने को। तो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट और लगा दो dx, और बड़ा ब्रैकेट तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि 1/2 बाहर बैठा है। यहां तक कोई दिक्कत? नो। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, आप देखो ये चीज और रूट के अंदर वाली चीज सेम हो गई, और यू नो दैट कि x डिवाइडेड बाय रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स। x डिवाइडेड बाय रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स। तो ये सेम चीज और ये सेम चीज रूट के अंदर है, तो नीचे से कट जाएगी और ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। इसमें लगेगी आगे वाली एक्सरसाइज की आइडेंटिटी, साइन इनवर्स एक्स +1/2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां बचा। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं ना, इसके आगे dx लिख देता हूं, इसके आगे dx लिख देता हूं, माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो देखो अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रल तो आपको आता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, सॉरी रूट तो लगाया ही नहीं, रूट लगाओ ना। हाँ, इस वाले पार्ट का इंटीग्रल तो साइन इनवर्स एक्स होता है,
बोलो। इस वाले टाइप का इंटीग्रल अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया 7.1 से 7.6 में। किया है क्या बताओ? किया है कभी? नहीं किया। तो इसके लिए अब आपको, अगर आप ओरिजिनल तरीकों से चलो तो आपको डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा। उसका डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा, लेकिन जब उसका इंट्रोडक्शन आएगा 7.7, दो बार क्यों करें, अभी भी करें तो आप चाहे ऐसे मार्क कर लो पेंडिंग की, सर से डेरिवेशन पूछना है। वैसे तो मैं बताऊंगा, भूल जाऊं तो पूछ लेना 7.7 के इंट्रोडक्शन। अभी के लिए मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, तो 3 डायरेक्ट फॉर्मूले हैं एक्चुअली। आ जाओ। देखो भाई देखो, अगर हमारे पास इन 3 टाइप के फंक्शंस हो, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स। अभी तीसरे टाइप का फंक्शन है हमारे पास, ध्यान से देखो, है ना, तीसरे टाइप का फंक्शन है। तो इनके इंटीग्रल हमको याद रखने हैं, कैसे आया वो डेरिवेशन है, ये सारा वो करेंगे कल। और इस जो ये डेरिवेशन कर रहे हैं ना, कल का मतलब जब ये इंट्रोडक्शन है, जब ये जो ये डेरिवेशन कर रहे हैं ना, इस डेरिवेशन से, इस डेरिवेशन वाले मेथड से अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जो चीज डेरिवेशन में ये कर रहा है, ये चीज अभी मैं उधर करूं जहां पे मैं फंसा हुआ हूं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बट मैं डेरिवेशन में ही बता दूंगा ना वो चीज, 2 बार क्यों बताएं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है। एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मतलब डेरिवेशन की तरीके सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। तो अभी अपन लिख लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो भाई देखो, तो हमारा कौन सा टाइप है? वैसे हमारा तो तीसरा। ओके बेटा, ट्राई टू लर्न, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में तो करना ही है। या एक बार देख तो लो। देखो x/2 तो सब में है इजी। उसके बाद वो की वही चीज है जो जैसी है, इजी है पहली टर्म, पर मैं अभी क्यों याद करा रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे। ठीक है, चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद a²/2 सब में है, बट माइनस प्लस साइन का डिफरेंस है। देखो जहां पे a² पॉजिटिव है वहां पे प्लस a²/2 है, जहां पे a² नेगेटिव है वहां पे माइनस a²/2। ठीक है, उसके बाद 2 जगह तो लॉग है और 1 जगह साइन इनवर्स है। हमेशा जितने भी अभी अपने डायरेक्ट याद किए सब में ऐसे ही हुआ है, कहीं लॉग कहीं इनवर्स। तो ये तो इनवर्स फंक्शन से मिल भी रहा है ना, 1 - x², तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स। बाकियों में फिर लॉग लग जाएगा। लॉग लगने के बाद x प्लस जो भी चीज रखी हुई है, x प्लस जो भी चीज रखी हुई है, और यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे x/a होगा प्लस c। ठीक है, तो अभी अपन जहां फंसे हुए हैं उसमें ये मदद करेगा हमारी। ठीक है, चलो कहाँ है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे वी नो दैट, या एक बार रुको पहले, जितना सॉल्व होता है उतना करो। x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, वहां फंसा हुआ हूं मैं ना, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² dx। इसको तो सॉल्व कर सकते हो, साइन इनवर्स x है ये तो। ठीक है, ये तो साइन इनवर्स x है। ओके, अब आ जाओ, वी नो दैट इंटीग्रेशन रूट a² माइनस x² dx क्या होता है। सबसे पहले क्या था, a 1/2 x, यानी कि x/2 लिख दूं ना, x/2। फिर ये की यही चीज, ठीक है, फिर a² की वो देखो साइन पॉजिटिव है, तो फिर a²/2, अगर नेगेटिव होता तो माइनस a²/2 हो जाता, a² प्लस a²/2 प्लस a²/2। और फिर ये साइन इनवर्स से मैच कर रहा है, तो साइन इनवर्स x/a। ये कि यही चीज ऊपर करो आइडेंटिफाई, तो आई क्या हो जाएगा मेरा, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर, a की वैल्यू 1 है ना, तो x/2 तो आएगा ही आएगा, और a की वैल्यू 1 है तो ये वही सेम, ये तो वैसे भी सेम ही रहता है, 1 - x²। a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1/2, और साइन इनवर्स x/a, a की वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स x ही रहेगा। और उसके आगे ये माइनस साइन इनवर्स x और है भाई, इसको मत भूल जाना ना भाई, ये चीज तो मैंने, ये तो इसका इंटीग्रल है सारा, है ना, तो वो साइन माइनस साइन इनवर्स x उसको मत भूल जाना। जल्दीबाजी में क्या होता है कि उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर ऐसा नहीं, माइनस साइन इनवर्स x।
ठीक है जी, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ओके, अब 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, या पहले आप ये भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, क्योंकि हाफ साइन इनवर्स है और ये फुल साइन इनवर्स एक्स है ना, तो ऐसे कर दो। तो x²/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट में x/2 √1 माइनस x², इसको सॉल्व कर दो। पॉजिटिव हाफ और -1, माइनस हाफ होगा, पॉजिटिव हाफ और -1 सॉल्व करोगे तो माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स। अब आप 1/2 बाहर से मल्टीप्लाई करा दो, तो x²/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटू x/2 1/4 x 1 माइनस x² 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस c। आंसर, प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम, क्या क्या आ रहा है बताओ, बोलो क्या क्या आ रहा है। एक मिनट रुको, बताओ 1/4 ऐसे, स्मॉल ब्रैकेट 2x² माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज करूं, हाँ 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 हाँ, डिवाइडेड बाय पूरे का 4 प्लस c, बस इतनी सी बात, बस। अरे भाई इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो ना, ये तो मैच हो गया। इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा, x²/2 माइनस 1/4, 4 को ले लो LCM, इट विल बी लाइक 2x² माइनस 1, तो 1/4 तो आ गया ये वाली चीज, 2x² माइनस 1 आ गई ये वाली चीज, ये कॉमन ले लिया था। ठीक है, प्रगति टेंशन में आ गई, इतना करने के बाद भी नहीं आया। ठीक है, क्लियर है, बोलो प्रियांशी तनीषा, क्लियर है? यस सर। एक क्लास क्वेश्चन और करेंगे बस, वो कोस इनवर्स एक्स वाला, ताकि वो मुद्दा आज ही खत्म हुआ ना, तो कल से फिर क्या नया टॉपिक शुरू कर, नया टॉपिक मतलब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू करें। कर दूं उसको डिलीट। अब देखते हैं आपको अगली 3 एक्सरसाइज के फॉर्मूले कितने याद हुए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8, tan इनवर्स एक्स वाला तो विदाउट यूजिंग दैट फॉर्मूला ही हो गया। तो 9th एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसमें भी वो फॉर्मूलेस यूज करने पड़ेंगे। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स dx, फर्स्ट फंक्शन इनवर्स, सेकंड फंक्शन अलजेब्रिक, ठीक है, इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, क्या होता है, -1/√1 माइनस x² इंटू एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए x²/2 dx। चलते हैं आगे, x²/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस कर दूं बाहर, माइनस प्लस कर दूं, प्लस 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, वही सेम पहले वाली चीज, सेम पहले वाली चीज आ गई। करें शुरू, तो देखो क्या करूंगा मैं, x²/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस की जगह माइनस कर दूं, -1/2 कर देता हूं क्योंकि माइनस बनाना है उसको, -1/2, अंदर x² क्या हो गया, -x² +1 -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x² dx। करते हैं अलग अलग ब्रेक, x²/2 कॉस इनवर्स एक्स -1/2, तो एक बार तो होगा 1 माइनस x² डिवाइडेड बाय √1 माइनस x², एक बार होगा -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x², और इनटू dx, इंटीग्रेशन नहीं लगाया ना, एक मिनट रुको थोड़ा सा सही करें इसको, -1/2 इंटीग्रेशन, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये लास्ट में बड़ा ब्रैकेट लाइक दिस। ये बड़ा ब्रैकेट ना भी लगाओ तो चलेगा,
लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ ब्रैकेट, अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कराएंगे तो वही x डिवाइडेड बाई रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स होता है, तो ये तो रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूं और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, सेम पहले की तरह ही आ रहा है एग्जैक्टली, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, बोलो अभी अभी किया था हमने, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, और ये की यही सेम चीज, ठीक है। फिर a का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाई 2, और फिर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई a, तो यानी कि x, a तो 1 ही है ना, ठीक है, माइनस, अब इसका भी कर दो, उसको मत भूल जाना लास्ट वाले को, तो इसका क्या है साइन इनवर्स x है, कोई डाउट, प्लस c। चलो पहले की तरह ही चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस हाफ माइनस हाफ, वो प्लस हाफ माइनस 1 सेम टू सेम पहले की तरह माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस हाफ प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 100% ये आंसर पीछे मैच नहीं करेगा, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स तो अलग अलग रखेगा ही नहीं, वो सेम करके देगा, साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में चेंज करेगा या कोस इनवर्स एक्स को साइन में। आप चेक करो एक बार कि साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स में आंसर है या अलग अलग में है या सेम में है, क्या है आंसर, किस फॉर्म में है वो बताना मुझे। सब कुछ कॉस में, सब कुछ कॉस इनवर्स में मतलब, ठीक है। तो कैन यू चेंज साइन इनवर्स एक्स इनटू कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करना हो तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, देखो कॉन्सेप्ट बताऊं क्या, देखो सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, मान लो ये तो है, ये एंगल है एक्स, नहीं ये एंगल एक्स मत मानो, इस एंगल को थीटा मान लो, चलो ठीक है। तो मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट यानी ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ठीक है। लेट अस सपोज ए बी बाय ए सी एक्स है, तो ये x बाई 1 हो गया, तो यानी कि ए बी तो हो गई x और ए सी हो गई 1, तो बी सी क्या हो जाएगी 1 माइनस का रूट, फाइन, ओके। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, थीटा। आपको क्या चाहिए, कॉस इनवर्स x चाहिए, तो कॉस इनवर्स x के लिए पहले आपको ये चाहिए आपको, है ना, तो पहले आप बताओ x इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा क्या हुआ, पहले आप ये बताओ x इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर एक मिनट, x इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, एक मिनट रुको, आपको चाहिए कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x आपने निकाला कि x हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ये, सर एक्स कॉस थीटा के इक्वल कैसे होगा, x कॉस थीटा के इक्वल कैसे होगा, वही देखो, आपको चाहिए कॉस इनवर्स x, तो आप पहले पता लगाओ कॉस थीटा क्या है, आप पहले पता लगाओ कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा तो ये है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स क्या था,
थीटा था। साइन इनवर्स एक्स क्या था बोलो? थीटा था ना। तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में, दैट मीन्स ऐसे चेंज हो गए। समझ आया? देखो साइन थीटा था एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स थीटा था। अब कॉस थीटा था ये, तो कॉस इनवर्स एक्स भी थीटा है, तो एंगल एंगल दोनों थीटा है, तो ये दोनों बराबर हैं। दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट डाउन द वैल्यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सीखा था यार ये सब तो। माइनस एक्स बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 क्या था बताना जरा? कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स से मिला दो, मतलब कॉमन ले लो कॉस इनवर्स एक्स को। कॉस इनवर्स एक्स को कॉमन नहीं ले सकते, इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए फिर तो। देखो चेक करो पीछे आंसर, और आगे फिर 2x स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में। आगे बताओ। क्या 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 एक बार बताना आंसर। बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 4, होल डिवाइडेड बाय 4। तो बात तो एक ही है, ठीक है। हाँ फिर ये की ये चीज है ना, ठीक है। तो इसको तो भूल जाओ, आप ये सोचो इन दोनों चीज से ये चीज बन सकती है क्या, उससे पता चल जाएगा हमने सही किया कि गलत किया। इन दोनों चीज से ये चीज बन सकती है क्या? देखो डिवाइडेड बाय 4 है, दैट मीन्स इन दोनों का एलसीएम ले लिया इन्होंने 4। 4 को एलसीएम अगर मैं ले लूं तो 2x स्क्वायर तो वहां बचेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस, लेकिन यहां पे बचेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स कॉमन आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स कॉमन आ रहा है, यानी कि ये कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए। यानी कि इन्होंने तो ऐसे लिख दिया कि ये कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए। अगर ये कॉस इनवर्स एक्स होता, अगर ये कॉस इनवर्स एक्स होता तब आता ही आंसर। तो भाई कॉस इनवर्स एक्स कॉमन आ गया 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे -1। अरे देखो मेरी बात सुनो, एक चीज तो हम भूल ही गए, ये अपन ने साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में चेंज किया है, दैट इज फाइन। बट ऐसा करने के लिए हमने एंगल बदल दिया। यहाँ पे x था और यहाँ पे एंगल क्या हो गया, मतलब एंगल नहीं है ये वैल्यू है ना। साइन के आगे एंगल लगता है, साइन इनवर्स के आगे कभी एंगल नहीं लगता, साइन इनवर्स के आगे तो वैल्यू लगती है ना। तो हमने साइन इनवर्स का मतलब जो डोमेन है जिसपे अपन फंक्शन लगा रहे हैं वो बदल दिया। लेकिन एक तरीका ऐसा भी तो है जिसमें अपन x को बिना बदले भी बना सकते हैं। कैसे? कैसे? देखो साइन इनवर्स, आप बताओ मुझे, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी तो यूज कर सकते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यही रिलेशन अगर मैं साइन इनवर्स एक्स में यूज करूं तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है ना, होता है कि नहीं होता है? आंसर वो भी करेक्ट है, बट वो क्या कह रहे हैं, कोस इनवर्स एक्स के आगे आप सेम चीज लगा के दिखाओ, यही कह रहे हैं ना वो। तो देखो डू नथिंग, डू नथिंग, इस तरीके से मत बदलो। आप साइन इनवर्स एक्स को लिखो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस। अब देखो क्या होगा, x²/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 इंटू π/2 बताओ क्या होता है, π/8। तो ये तो प्लस π/8 हो गया, और 1/4 माइनस का कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स x/4 प्लस सी, और π/8 प्लस सी तो मिलके सी हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है नहीं तो x²/2
cos इनवर्स x माइनस x बाई 4 रूट 1 माइनस x स्क्वायर, पहले मैं लिख देता हूं माइनस cos इनवर्स x बाई 4 और फिर इसको a की c बना दूं, पाई बाई 8 इज अ कांस्टेंट वैल्यू और c भी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट से कांस्टेंट। अब आप cos इनवर्स x कॉमन ले लो जरा, तो क्या बचा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस x बाई 4 रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। अब आप 4 को एलसीएम ले लो, तो cos इनवर्स x बाई 4 बाहर ले लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x बाई 4 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब हो गया मैच। कौन सी दो बातें सीखी यहाँ पे, हालांकि हैं तो पुरानी बातें बट फिर भी रिवाइज हो गई, कि साइन इनवर्स x को आप cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर साइन इनवर्स x को आप कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यूज करके पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको x सेम रखना है तब तो आप ये वाला रिलेशन यूज करो, अगर आपको पाई बाय 2 नहीं निकालना है तब आप ये वाला रिलेशन यूज करो। क्लियर? ठीक है बच्चों, समझ आया सभी को? ठीक है, और ये का यही काम किस किस में होगा, साइन कॉस में होगा, मतलब ये का ये काम जो ये वाला रिलेशनशिप है किस किस में लग सकता है, साइन कॉस में, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में, कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स में, और टेन इनवर्स कॉट, क्योंकि ये जो पेयर बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के पेयर बनते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर है? काफी आज के लिए कितने क्वेश्चंस कर लिए बच्चों? 9 कर लिए, चलो बाकी हम कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day, keep learning and bye.